जय स्वामी नारायण। ओम विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्या अमृतमश्नुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। श्री स्वामी नारायण कन्या गुरुकुल के शिला स्थापन समारोह में उपस्थित परम पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी, अध्यक्ष स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान, परम पूज्य महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी, उपाध्यक्ष स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट, परम पूज्य धर्म वल्लभ स्वामी जी, अध्यक्ष स्वामी नारायण गुरुकुल सूरत, आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, माननीय श्री लालजी भाई पटेल जी, धर्मनंदन डायमंड, आदरणीय वसंत भाई लिम्बासिया जी, वृंदावन डेयरी फार्म, परम पूज्य संतगण, सभी दातागण, उपस्थित भक्तगण, देवी और सज्जनों, जब जब मैं स्वामी नारायण संस्थान के गुरुकुलों में आता हूँ तो मुझे इतना अपनापन लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ। लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वां वर्ष मुझे गुजरात में हो गया है। कुछ ही समय के उपरांत आने पर प्रियवर राकेश दुधात जी ने जैसे कहा, नीलकंठ धाम, मैं खेडूतों के कार्यक्रम में गया था। आप सब जानते हैं प्राकृतिक कृषि का अभियान मैंने चलाया है, उसी निमित्त मैं वहाँ गया था और पहला परिचय उनसे हुआ। तो उसके बाद स्वामी नारायण संप्रदाय के मैं बड़ी गहनता से संपर्क में आया और वास्तव में आज भी मैं पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि ये जो त्रिमूर्ति हमारे बीच में संत के रूप में हैं, इनका मैं त्याग देखता हूँ, तपस्या देखता हूँ, विद्वत्ता और समर्पण देखता हूँ, तो इस भारत की संस्कृति के प्रति नमन करने को और भी ज़्यादा मन करता है। आज के इस भौतिकवाद के युग में जब व्यक्ति दुनियावी चकाचौंध में डूब रहा है, ये संत भारत की उस परंपरा संस्कृति को बचाए हुए हैं जो सही अर्थों में मानव का निर्माण करने वाली है। गुरुकुलीय परंपरा शास्त्री श्री धर्म जीवन दास जी ने जब भारत आज़ाद हुआ तो मेरा देश कैसे युवाओं के हाथ में जाए, इतनी बड़ी कल्पना के साथ उन्होंने राजकोट गुरुकुल की स्थापना की 1948 में, और उसके बाद वो परंपरा तेजी से अपने देश में बढ़ाई गई। अभी हमारे प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री माननीय प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, उनसे मैं मंत्री बनने के बाद जब पहली बार मिला और मंच पर जब इनके विचारों को सुना तो मैंने अनुभव किया कि ये आदमी राजनीति में कहाँ से आ गया। एक बाद में जब जानकारी मिली ये तो स्वामी नारायण गुरुकुल का उत्पादन है तो मुझे अपार खुशी हुई। उनका इतना सरल जीवन, व्यसनों से मुक्त,
धर्मपरायण प्रवृत्तियां, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, निर्व्यसनी, धर्म का पालन करने वाले सिद्धांतवादी लोग जब राजनीति में आएंगे तो राष्ट्र का कितना बड़ा कल्याण होगा। मैं राकेश दुधात से मिला, युवा हैं, उद्योगपति हैं। धन जब आता है तो कई बीमारियों को भी साथ लेकर के आता है। ऐसे लोग व्यसनों से बच जाएं धन के होते हुए, ये बड़ा कम देखने को आता है। और इनसे नहीं, ये धीरू भाई बैठे हैं, दूसरे लोग, जब मुझे ज्यों-ज्यों पता लगा और जानकारी मिली कि ये सब गुरुकुलीय परंपरा में पढ़े हुए लोग हैं, तो आप सब जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको इस गुरुकुलीय परंपरा के प्रति स्वाभाविक रूप से नतमस्तक होने को मन इसलिए करता है कि इन्होंने सही अर्थों में ऐसे इंसान पैदा किए हैं, ऐसे मानव पैदा किए हैं कि जो अपने में अपनापन नहीं, जो दूसरों में भी अपनापन देखते हैं। ऐसा महान चिंतन और सोच, राष्ट्रवादी सोच, समाज के उत्थान की विचारधारा, हमारे परिवार कितने उन्नत हों, ये कल्पना इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़े हुए युवाओं की हो सकती है। और ये संत इस परंपरा को पूरे देश में गुरुकुलीय परंपरा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनके प्रति नमन करता हूं और भगवान से इनके बहुत सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ताकि इनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर लंबे काल तक बना रहे और ये परंपराएं चलती रहें। भाई और बहनों, मैं स्वयं गुरुकुल का विद्यार्थी हूं, मैं भी गुरुकुल में ही पढ़ा हूं और भगवान की कृपा है इस समय भी 5 गुरुकुल में चलाता हूं। मेरे गुरुकुल में दुधात भाई गए हैं, गोविंद भाई ढोलकिया गए हैं, सब्जी भाई गए, और निमंत्रण आप सबको भी देता हूं। कभी अवसर हो तो जरूर उस कार्यक्रम को भी देखना चाहिए कि किस परंपरा में मैं उस गुरुकुलों को चला पाया। लेकिन आज मुझे खुशी है, 5000 बेटे और बेटियां मेरे पास इस समय पढ़ते हैं। एक बेटियों का गुरुकुल है जैसा आज आप स्थापित कर रहे हैं, और 4 बेटों के हैं। और उनमें जब बालक पढ़ करके देश के काम में लगते हैं तो मुझे संतोष उस समय होता है जब चारों तरफ से मुझे सूचनाएं आती हैं कि अमुक बालक युवा आपके गुरुकुल का बालक है, और ये बालक हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास का आदमी है, सबसे ज़्यादा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, व्यसन मुक्त जीवन से जीता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की क्या हो सकती है। तो ये हमारे सन्यासी लोग, स्वामीजन, इसी प्रकार के हम गृहस्थों की आने वाली पीढ़ियों के निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ लिखा है, विद्यादानम महादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। दुनिया में जितने दान हैं उन दानों में विद्या का दान सबसे महान दान है। घर का एक बालक शिक्षित हो जाए, पूरे परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाता है। शिक्षित युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। परिवार और घरों के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। वो काम गुरुकुलीय परंपरा से आप स्वयं देख रहे हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि बेटियों के गुरुकुलों का अभाव था। मैं भी जब गुरुकुल चलाता था लड़कों के, बेटों के, तो रक्षाबंधन का पर्व हमारे उत्तर भारत में बहुत
सम्मान से मनाया जाता है। और हमारी बेटियां अपने भाइयों के हाथ में रक्षाबंधन बांधने के दिन जब आती थी तो कई बेटियां मेरे से लड़ती थी और वो कहती थी आप पक्षपात करते हैं। मैंने कहा बेटे क्या पक्षपात में करता हूं कि आपने बेटों के तो गुरुकुल बनाए, हम बेटियों का क्यों नहीं बनाया, ऐसे लड़ती थी। और उसी के बाद संयोग ऐसा बना, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उत्तर भारत में पानीपत से शुरू किया, हरियाणा में। और मैंने उनके उस दिन के भाषण को पहली बार सुना तो उन्होंने बेटियों के बारे में जो उद्गार प्रस्तुत किए, उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए जो बेटों को मिलती हैं। तो मैंने विचार सुन के निर्णय लिया कि अब मैं बेटियों का भी गुरुकुल चलाऊंगा। और आज वो बेटियां वेदों के मंत्र बोलती हैं, दैनिक हवन यज्ञ उपासना करती हैं और वो IIT PMT नीट में जा रही हैं और हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। तो भाइयों और बहनों, आज जो ये ऐसा पवित्र कार्य है, संत जन हम इस बात को जानते हैं, ये अपनी एक मर्यादा और परंपरा का पालन करते जीते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन बेटियों के गुरुकुल बेटों से भी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि बेटी तो दो घरों का निर्माण करती है। पिता के कुल में है तो पिता के कुल का निर्माण, और पति के कुल में है तो पति के कुल का निर्माण। जब संस्कारी बेटियां होंगी, धर्मात्मा होंगी, परोपकारी होंगी, जितेंद्रिय होंगी, ऐसी महान बेटियों से भावी जो संतान होगी वो परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली होती हैं। और अभी जो चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, दुधात भाई ने की, कि समानता अभी दुनिया ने हमें सिखाई है, ये कतई गलत बात है। भारत का वैदिक काल पढ़ो आप, जो वैदिक काल था भारत का, उस काल में लोपा, मुद्रा, सरसा, विश्ववारा, मैत्रेयी और गार्गी जैसी देवियां जो वेदों में उतना ही अधिकार रखती थी जितना ऋषि रखते थे, और आपस में उनका शास्त्रार्थ होता था। रामायण काल में एक बड़ा प्रसंग आता है, सुलभा नाम की एक युवती, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और माताएं विशेष करके ध्यान करें। सुलभा नाम की एक युवा बेटी, युवती, गेरवे वस्त्र पहने हुए जैसे सन्यासियों के होते हैं, वो राजा जनक के दरबार में गई। राजा जनक अपने समय के महाविद्वान राजा थे, इतने आध्यात्मिक थे, शास्त्रों का इतना अध्ययन और स्वाध्याय चिंतन उनका था कि ऋषि लोग भी जंगलों से जाकर उनसे शास्त्रार्थ मंत्रणा किया करते थे। तो इतने विद्वान वो थे। तो सुलभा नाम की वो युवती, गेरवे उसने वस्त्र पहने और उसने राजा जनक से कुछ प्रश्नों का समाधान चाहा। तो राजा जनक ने कहा, बेटी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इस भरी जवानी में जब तूने घर बसाकर अपना गृहस्थ धर्म निभाना था, ऐसी उम्र में तुम ये गेरवे वस्त्र कैसे पहने हुए हो? तो उस समय उस युवती ने उत्तर दिया कि राजन, मैंने संकल्प लिया था कि मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, अर्थात जो मेरे से योग्यतम होगा। लेकिन मैंने
ऐसा अब तक वर नहीं मिल पाया कि जो मेरे को परास्त कर पाया हो। इसलिए मैंने विवाह ना करके अध्यात्म में प्रवेश करने का निर्णय लिया और मैंने गेरवे वस्त्र धारण करके सन्यासी बन गई हूं। अब इस घटना को ध्यान करना, उस काल में महिलाएं कितनी विदुषी थी कि वो अपने समकक्ष वर न मिलने से सन्यासी बन गई। तो कितना उनको अवसर मिलता था आगे बढ़ने का, ये इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। और मैत्रेयी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाई थी कि वो उनका उत्तर भी नहीं दे पाए थे। तो ये भारत का प्राचीन काल था जिसमें महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था, समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर था। जैसे वेद शास्त्रों पर अधिकार पुरुषों का था, वैसे महिलाओं का भी था। लेकिन प्राचीन काल में विद्या का आदर्श सरस्वती में माना जाता था, वीरता का आदर्श दुर्गा में माना जाता था, और भगवान का आदर्श जगत जननी में माना जाता था। ये प्राचीन भारत था। ये तो मध्यकाल का जो युग आया, विदेशी आक्रांता इस देश में आए, मुगल आए, हूण आए, यहूदी आए, पारसी आए। इन लोगों ने जब इस देश पर आक्रमण किया तो हमारे जिम्मेदार लोग उनका मुकाबला तो नहीं कर पाए। और वो आक्रांता लोग अकेले आए थे, महिलाएं उनके साथ नहीं थी। वो हमारी सुंदर जवान बहन बेटी को देखते बलात् विवाह कर लेते थे, उठा ले जाते थे। हमने उनका प्रतिकार तो नहीं हुआ, पर्दे में लड़कियों को ढकना शुरू कर दिया, पर्दा प्रथा आई, उसी के साथ उनको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब जब घर से ही बाहर नहीं जाएगी तो गुरुकुल में, स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? विद्या से वो वंचित हो गई। और इस दुनिया का एक नियम है, जो लाभकारी चीज है उसका सम्मान है, जहां लाभ नहीं मिलता वहां धीरे धीरे उपेक्षित हो जाता है। घर में जो बेटा कमाता उसको सब प्यार करते हैं, जो नहीं कमाता उससे कोई अच्छा नहीं मानता। घर में गाय भैंस दूध देती है तो पालते हैं, दूध नहीं देती तो सड़क पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। महिलाओं को उस समय जो आगे बढ़ने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया, और उससे हमारे समाज का एक आधा हिस्सा निष्क्रिय हो गया, और जिससे उनको हे दृष्टि से देखा जाने लगा। ये मध्य काल में हुआ, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में तो घोषणा थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज घर में नारी जाति का सम्मान है वहां देवता वास करते हैं, और जहां उनके दुख के आंसू गिरते हैं वहां पर धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा महर्षि मनु ने। और वेदों में क्या लिखा? स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। भगवान की सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं, लेकिन इस सृष्टि का संचालन माता महिला स्त्री करती है। माताएं ना हो तो हम कहां से होते? इस धरती पर जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, भगवान राम कहां से आए? भगवान कृष्ण कहां से हुए? हम कहां से हुए? ये सब मां के पेट से हुए। मां को माता निर्माता भवती, ये लिखा है। जननी और मां, इसमें बहुत अंतर है, ध्यान करो मेरी बात की ओर। जननी और मां में बहुत बड़ा अंतर है। जननी कौन है? जननी वो है जो बच्चा जन्म देती है, वो गाय भी है, वो भैंस भी है, वो मादा, जितने पशु पक्षी हैं सब ही जननी हैं। लेकिन निरुक्तकार ने, यास्काचार्य ने निरुक्त में लिखा माता अकस्मात। माता कौन है? कि माता निर्माता भवती। मां वो है जो बच्चे को जन्म देती है और जन्म के देने के बाद उसका निर्माण करती है,
उसको मनुष्य बनाती है, उसको इंसान बनाती है, वो केवल और केवल कोई है तो ये हमारी माताएं हैं। ये वो दायित्व निभाती हैं। बाकी माताएं तो जन्म देकर एक समय के बाद उनसे हट जाती हैं, लेकिन हमारी माँ आजीवन हमें जन्म दे करके मानव सही गुणों का निर्माण करने के कारण वो माता कहलाती है। तो यदि माताएं संस्कारवान होगी, माता शिक्षित होगी, माता निर्व्यसनी होगी, माता धर्मात्मा जितेंद्रिय परोपकारी होगी, तो वैसी ही संतान का निर्माण होगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि शतपथ ग्रंथ में लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। किसी भी बालक का पहला गुरु कौन है? वो मां है। दूसरा गुरु पिता है और तीसरा गुरु आचार्य है, गुरु है। पहला गुरु मां है। और लिखते हैं वहां पर, इसी सड़क पर जो आगे बढ़ती ना, टंकारा यहां आता है, और टंकारा की धरती ने एक महापुरुष को जन्म दिया जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी 200वीं जन्म जयंती अब चल रही है। इस 11-12 फरवरी को यहाँ भव्य आयोजन होगा। यहाँ से 20 ही किलोमीटर आगे है। उत्तर भारत में गुरुकुल परंपरा को जन्म देने वाले वही महापुरुष थे। गुरुकुल कांगड़ी 13 अप्रैल 1902 में उन्होंने स्थापित किया था। वो महापुरुष लिखते हैं, धन्य है वो बालक जिनके माता और पिता और गुरु धर्मात्मा हों, जितेंद्रिय हों, परोपकारी हों, तो वहां पर महापुरुषों का निर्माण होगा। वहां के बालक बहुत उन्नत बनेंगे। और ये विचार केवल और केवल कहीं मिलता है तो वो इसी परंपरा में, गुरुकुलीय परंपरा में मिल सकता, अन्यथा वो संभव नहीं है। भाई और बहनों, बेटियों के गुरुकुल की आज आधारशिला रखी गई, और आधारशिला भी रख रही, निर्माण भी चालू हो गया। आपकी तो स्पीड बहुत तेज है, आपके काम बहुत गति से आगे बढ़ते हैं, और उसका कारण ये जो आपकी सेना बैठी है ना दानी दाताओं की, मैं इनको भी बधाई देता हूं। आप अपने धन का जो उपयोग कर रहे हैं, ये इसका नाम है सदुपयोग। मैं कई बार बोलता हूं, उपनिषदों में धन की 3 गति लिखी हैं। त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धन की 3 गति हैं। जो धनवान है वो ध्यान करें। पहला काम धन का क्या है? दान करना। अब दान कहां करना, यह भी ध्यान करने की बात है। यदि आपका दान किसी शराबी को मिल गया तो विनाश करेगा, और आपका दान इन संतों को मिल गया तो निर्माण करेगा। दान दें पात्र को, और इससे बढ़िया उत्तम काम हो ही नहीं सकता जहां विद्या का दान हो, और वो दान भी बेटियों की शिक्षा के लिए हो, जिससे परिवारों का निर्माण होगा, समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो पहली गति धन का उत्तम कार्यों में दान करना है। और ये जो दान है ना, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, ये इहलोक में भी कल्याण करेगा और परलोक के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट फिट कर दिया है, अगले जन्म में भी काम आएगा। अच्छे और बुरे जो कर्म हैं, यही तो हमारी पूंजी है। अच्छे कर्म यहां भी सुख देंगे और अगले जन्म में भी सुख देंगे। बुरे कर्म यहां भी दुख देंगे और अगला जन्म भी मानव का मिलना असंभव है। जिन जिन लोगों ने इस मानव देह को प्राप्त करके, लिखा शास्त्र में, स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनशील संसारे मृत को न जायते। ये जो दुनिया है ना जिसमें हम आए हैं, ये मरण धर्मा है। हम सब जितने यहां बैठे हैं, आज से 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, और आज से ठीक 100 साल के बाद
हम में से कोई रहने वाला नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन धन्य हैं वो लोग कि जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल मिलता है, उस समय को परोपकार में, दीन दुखियों की सेवा में, विद्या के प्रचार में, गौ की रक्षा में, प्राणी मात्र के दीन दुखियों के आंसू पोंछने में जिसका समय जाता है, उनका आना सार्थक है। वही सार्थकता है जीवन की। और आप जितने दानदाता यहां पर हैं, आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य कार्य आपने किया है। यदि आप दान नहीं देंगे तो दूसरी गति इसका भोग है, खाओ पियो और मजे उठाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये भी एक तरीका है। और ये दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति है नाश, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे तो धन कहां रहेगा, हमसे तो ये जाएगा। हां, जो लोग यहां इस धन का उपयोग करेंगे अच्छे काम में, तो फिर ये अगला जब जन्म लेंगे ना आप जहां लेंगे आगे तैयार मिलेगा आपको। और इसके मैं उदाहरण देता हूं, प्रमाण। वो इसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिनकी चर्चा की, इन्होंने कर्म भोग चक्र की व्यवस्था में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है। आप कहेंगे अगले जन्म किसने देखा, कैसे अगले जन्म में मिल सकता है? आदमी जब जाता तो सुई भी साथ नहीं ले जाता। मैं कहता हूं सुई तो साथ नहीं ले जाएगा, लेकिन कर्म की पूंजी साथ लेकर के जाएगा। और वो कैसे जाता है, मैं उदाहरण बहुत मोटा देता हूं, उन्हीं का ये उन्होंने दिया, ध्यान करना, ध्यान से सुनना। राजकोट नगर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बालक राजकोट से सबसे संपन्न परिवार में पैदा हुआ, विचारों से समृद्ध परिवार में पैदा हुआ, सुविधा और सुख के वातावरण में पैदा हुआ, वहां संत जनों का आना जाना उस परिवार में पैदा हुआ। और दूसरा बालक इसी शहर के सबसे निर्धन, दुखिया, कंगाल, भूखमरी के घर में पैदा हुआ। आप सबसे मैं पूछता हूं, इन दोनों बच्चों ने यह जन्म लेकर के कौन सा काम किया कि एक मजे के घर में पैदा हुए, एक दुखदाई घर में पैदा हुआ? है किसी पे उत्तर इस बात का? इसका एक ही उत्तर है कि जो सुखी परिवार में आया, उसने पिछले जन्म में वो कर्म किए हैं जिसका परिणाम सुख में पहले ही फिक्स डिपॉजिट मिल गया। और दूसरा जो दुख भोगने के लिए आया है, उसने पिछले जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए, पाप रूप कर्म किए, उसका परिणाम आजीवन धक्के खाने पड़ेंगे, भीख का कटोरा उठाना पड़ेगा, सब जगह बेइज्जती का जीवन जीना पड़ेगा। भाई और बहनों, हम जिस संस्कृति के उपासक हैं, ये भारत की वैदिक संस्कृति, इसमें कर्म फल व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जितने भी दानदाता अपने इस पवित्र धन का उपयोग गुरुकुलों जैसी परंपराओं में, ऐसे धर्म कार्यों में जिससे लोगों का सुखमय जीवन बन सके करते हैं, समझो वो धन का सदुपयोग है। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें बसंत भाई लिम्बासिया जी, लालजी भाई पटेल और ये टीम जितनी बैठी ना चारों तरफ, अब नाम मैं किसके लूं, लेकिन इन सब को मैं नमन करता हूं कि आप अपने धन का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। लंबी बात न करते हुए मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि हमारा ये गुरुकुल, ये मिशन तेजी से आगे बढ़े और यहाँ हमारी बेटियां बेटों के बराबर शिक्षित हों, दीक्षित हों, संस्कारित हों, मर्यादित हों, भारतीय जीवन मूल्यों में जीकर और दुनिया की हर चुनौतियों को सहन
और स्वीकार करने की ताकत रखने वाली हूं। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से अब किस काल में प्रवेश कर गया? अमृत काल में। पीछे तो हम इस देश की 75वीं जयंती मना रहे थे आजादी की, अब अमृत काल है। भारत तेजी से विकास कर रहा है, चहुमुखी विकास कर रहा है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, आर्थिक महाशक्ति बन रही है, औद्योगिक क्रांति हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति हो गई है। इस विकसित भारत का निर्माण का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आने वाले इस भारत के विकसित भारत के निर्माण में इस गुरुकुल की बेटियां भी अपना योगदान करें, ऐसे संकल्प के साथ हमने आगे बढ़ना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक नम्र निवेदन भी कर लेता हूं, यदि संत स्वीकार करें। 4 साल हो गए मेरे को आपके बीच में आते आते, अब तो मैं आपके परिवार का हिस्सा बन गया क्या नहीं? थोड़ा बहुत तो स्वीकार होना चाहिए ना मेरा। तो मैं आपका ये जो इतना पवित्र मिशन है, आपके जो नियम रूल रेगुलेशन है, उनका ईमानदारी से पालन करते हुए निवेदन करूंगा कि मुझे भी इसमें ट्रस्टी जरूर बनाओ। मैं अपने अनुभव भी दूंगा और जो भी सहायता आप चाहेंगे इसमें उस रूप में आपके बीच में मैं भी रहूंगा। पता नहीं ये राजनीतिक रूप यहाँ कब तक हूँ कब तक नहीं, लेकिन आप मुझे घर में जोड़ लोगे तो मेरा आना जाना तो भी गुजरात में बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया और इन संतों का जो आशीर्वाद मिलता है, मैं देखता हूँ आदरणीय महाराज जी, देव कृष्ण दास जी महाराज, देव प्रसाद जी महाराज स्वामी जी, धर्म वल्लभ दास स्वामी जी, इनके प्रति बहुत सम्मान का भाव मैं रखता हूँ, क्योंकि ये कतई निर्लोभी संत मानवता और भावी पीढ़ी के निर्माण में जो रात दिन लगे हैं, आपका सहयोग समर्थन इनकी शक्ति को, इन पवित्र कामों को करने में और बढ़ाता है और एक अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र, अच्छे परिवारों का निर्माण करता है। आओ हम मिलकर इस पवित्र यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालते रहें और ये सुगंधी विश्व में फैलती रहे। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।